ये देख बेटा, लेटा हुआ हूँ बिस्तर पर, हाथ में चाय का कप है। देख लिया तूने? ये बिस्तर पे ही लेटा लेटे बड़े काम मैंने किए हैं, दुआओं के ज़रिए और बद्दुआओं के ज़रिए। यहीं बिस्तर पे बैठे बैठे लेटे लेटे बड़े काम हो गए अल्लाह के हुक्म से। अब तुझे समझ में आया तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाके क्या बात करना चाहता है? तूने ये कैसे बोला कि दुआ और बद्दुआ जो है ना ये मर्दों के काम नहीं है, बूढ़ी औरतों की तरह है ना? बूढ़ी औरतें दुआएं बद्दुआएं करती हैं। दुआ कौन करता है? दुआ किसका हथियार है? मेरे सामने जालत की बातें करेगा, उखाड़ के फेंक दूंगा 2 मिनट में। दुआ मोमिन का हथियार है। हथियार इंसान बिस्तर पे बैठे बैठे भी चला सकता है। अभी मोबाइल रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ बिस्तर पे लेटे लेटे ऑन की है ना, या तेरे बाप से पूछ के आऊँगा मैं रिकॉर्डिंग कब ऑन करनी है। यहाँ बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर कर यही वीडियो यहीं पे बैठे बैठे रिकॉर्ड करके पब्लिश करके मैं एडिट वगैरह करके इंटरनेट पे डालकर दुनिया के लाखों इंसानों तक पहुँचाने के लिए छोड़ सकता हूँ। वायरल हो जाए तो एक अलग बात। तो बैठे बिठाए मैं क्या कर सकता हूँ तू सोच, बिस्तर पे लेटे लेटे। ये बूढ़ियों का काम होता है। मैं यहाँ से बैठ कर बोल दूँ और पूरे मुल्क का मौसम बदल जाए, सिस्टम बदल जाए, बारिश तूफान आना शुरू हो जाए, तो बैठे बैठे ही काम हुआ ना। मैं कह दूँ और बंद हो जाए तो बैठे बैठे काम हुआ ना। मैं बोल दूँ आसमान के ऊपर बारिशें बरसना शुरू हो जाए और मैं बोल दूँ और बारिशें बंद हो जाए तो बैठे बैठे काम होगा ना। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बिस्तर पे लेटे लेटे, अभी तुझे ज़्यादा पक्की देता हूँ ना, मैं यहाँ लेटे लेटे किसी भी इंसान के माइंडसेट पे काम करके उसको तब्दील कर दूँ, मेरे साथ वो कॉल पे बात करे, चैट पे बात करे, वीडियो पे बात करे। मैं यहाँ पे बिस्तर पे लेटे लेटे ये काम कर सकता हूँ। यहीं बिस्तर पे लेटे लेटे मैं किसी को अपनी कॉल पे लूँ, हैंड फ्री पे लाऊँ, कुरान की तिलावत करना शुरू करूँ और अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाए तो वो लाइलाज मर्द से निजात हासिल करना शुरू कर दे। ये मैं बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। तू जो बात कर रहा है ना बेटा, मैंने उस पर पक्की तो पहले ही रख दी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिरों को बद्दुआएं दी हैं। अल्लाह ने बेड़ा गर्क कर दिया उन काफिरों का। तूने तो अब एक वाक़या ला के तस्दीक कर दी ना उल्टा। मसला ये है तुम लोग मेरे आगे से भाग नहीं सकते, तुम इधर भागो या उधर भागो, कान यहाँ से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो, कान हाथ में ही आएगा। क्योंकि मुझे पता होता है मैंने क्या बात कही है। तुम जो बात करना चाह रहे थे ना बेगैरती दिखा के, तुमने पहले तो मौलवी को कंजड़ कहने की कोशिश की। तुम जैसे 2 नंबर मुनाफिकों को तुम अच्छी तरह जानता हो ना, अपने जूते की नोक पे रगड़ता हूँ बेटा। इसलिए तुम लोगों की फड़फड़ाने वाली हरकतें जो होती है ना, आगे से एक्सप्लेनेशन, वो असल में कुरान में, वो हदीस में फला। मैंने तुझसे पूछा तो मुझे रेफरेंस दे। मैंने तेरे सामने सिंपल स्टेटमेंट दी थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बद्दुआएं दी और बद्दुआओं के ज़रिए काफिर हलाक हो गए। हालात जिधर भी पलटे, सिस्टम कहीं भी पलटे, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह चाहे तो हालात कहीं से कहीं पलट देता है, अल्लाह इंसानों के दिल फेर देता है। अल्लाह इंसानों को इस्तेमाल करता है, वो जंग के हालात बना दे या अमन के हालात बना दे, इंसान अपनी कोशिश करे। तो अगर सिर्फ कोशिश करनी होती, बद्दुआएं और दुआएं करना बूढ़े औरतों का काम होता है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी दुआएं करने की और बद्दुआएं करने की? सारे काम खाली करते। अब तो कहेगा नहीं, दुआ प्लस एफर्ट्स, दुआ मेहनत के बगैर नहीं होनी चाहिए। ये उसूल कहाँ से निकाल के लाया? ये उसूल तूने कहाँ से निकाला है कि दुआ बगैर मेहनत की नहीं होती? दुआ करना खुद एक मेहनत है। जब एक इंसान अपने मुंह से अल्फाज अदा कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जब मुसल्ला बिछा के नमाज अदा कर रहा है, मेहनत कर रहा है। उसकी दुआ करना ही मेहनत है। हर फील्ड के अंदर हर तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं। तेरी खोपड़ी में ये बात नहीं बैठती थी जो अमेरिका और साइंस के टेक्नोलॉजियों के उनके जो तलवे चाड़ के तू कह रहा है ना, उन्होंने तरक्की की है। इसी तेरे जैसे जो बैठ के मुआशरे में भोंकते हैं ना, जो अमेरिका का कलमा पढ़ते हैं और इसराइल का कलमा पढ़ के कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है, उन्हीं तेरे जैसे 2 नंबरों को मैंने औकात दिखाई है 21वीं सदी में कि तुम्हारी साइंस टेक्नोलॉजी वालों की टेक्नोलॉजी भी औकात नहीं रखती। अब टेक्नोलॉजी फेल हुई, ड्रोन फेल हुए तो हमले हुए, रोक नहीं सका ना। इसलिए नहीं रोक सका क्योंकि उसके पीछे एक दुआ है किसी की, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। यहीं बिस्तर पे लेटे लेटे कि तुम जैसों को तो औकात दिखानी है ना मुझे, क्योंकि तुम जैसे लोग कभी मौलवी को कंजड़ बोलते हो, कभी औलिया कराम को कहते हो कि वो बाबे तो शही कोई नहीं। तो तुम्हारी तो माँ बहन एक महक करके रख दूंगा। तुम्हारी औकात है क्या मेरे सामने बकवास करने की? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी औकात। तुम्हारे जनाजे उठा दूंगा वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। मैं काफिरों को नहीं छोड़ता तो तुम मुनाफिक कैसे मेरे आगे से बच के भागोगे? मैं तुम्हें पूरा रगड़े में लाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हारी अपनी फोटोज एविडेंस के साथ कि मैं हशर क्या कर रहा हूँ तुझ जैसे जाहिल का। वो जो भौंकने को आया था ना, तेरे अंदर गट्स हो तो तू भी वीडियो बना लियो मेरे खिलाफ। आजा चल, आजा मुन्ना आजा। मैं तो क्लियर कट बात कर रहा हूँ क्योंकि जो काम मैं कर चुका ना 21वीं सदी में, वो तेरा बाप भी नहीं कर सकता और तू भी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मौलवी को कंजड़ कहने की हरकत की है। मेरा भी मौलवियों से बड़ा इख्तिलाफ है, मेरा भी उलमाए सू से बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं मौलवियों को कंजड़ नहीं बोलता। मैं मौलवियों को उठा के माँ बहन की गालियाँ नहीं देना शुरू करता। हाँ, उलमाए सू
2 नंबर मौलवी मैं कहता हूँ। लेकिन मौलवी जब तुझ जैसे मौलवी के खिलाफ आते ना, तो उनका मतलब मौलवियत के खिलाफ बकवास करना होता है। वही मौलवी जो 5 वक्त अजान देता है, वो जो नींद से उठ उठ के सहरी के लिए अजानें देता है, वो जो लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आता है, मौलवी जिसकी तनख्वाह बहुत मामूली दी जाती है, वो मौलवी जो कारी बन के जब कहीं पढ़ाने जाता है तो चंद सौ रुपये पर टरखाया जाता है, वो मौलवी। हाँ, मैं उसके डिफेंड पे भी बात कर सकता हूँ। आगे तुझे समझ में, तुझे मौलवी को कंजर क्या, तू खुद कंजर है, आगे इससे ऊपर जाने नहीं चाहता। नहीं तो तेरे माँ बाप को भी मैं बोलता, समझा, जिन्होंने तेरी तरबियत नहीं की, जिन्होंने जिन्होंने तुझे शायद सिखाया नहीं। लेकिन क्योंकि आजकल के बहुत से माँ बाप या तो दीन से जाहिल होते हैं, या वो तुम जैसे लोगों को पढ़वा लेते हैं स्कूल कॉलेज में, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो जाते हैं। या अगर माँ बाप हो सकता है नेक हो, लेकिन औलादें घटिया निकलती हैं। नूह अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना अल्लाह के, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बेटा उनके मुखालफत में काफिर बन के मर के चला गया। तो लाजमी नहीं कि माँ बाप का कसूर हो, औलाद का अपना कसूर है। अल्लाह ने अकल दी है तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए बगैर मेहनत के। तो कर ले, तू मेहनत कर ले। तूने क्या किया? तू इसराइल से लड़ लिया जाकर? तूने भी तो बैठ के घर पे बैठे बैठे कमेंट ही किया ना, बूढ़ों वाला काम तो तूने भी किया है। तूने कौन सा वीडियो पे आके खिताब किया है पूरी कौम से? ना तू पक्की, मैं तुझे पूरी देता हूँ ना, तू निकल के भाग कर आए चूहे के बिल के चूहे। ये कमेंट करना, कीबोर्ड वॉरियर का गेम खेलना, कीबोर्ड वॉरियर तुझसे अच्छा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कीबोर्ड वॉरियरिंग शुरू हो जाए ना तो फायरिंग रुकती भी नहीं है, इतनी स्पीड है, इतना रैंक है अल्हम्दुलिल्लाह कि तेरे जैसे को उखाड़ के फेंक दूँ मैं टाइपिंग स्पीड के सामने। कुछ भी नहीं हो तुम लोग, बच्चे हो, ये खेल पुराने हो गए। ये मैं बचपन में खेला करता था कीबोर्ड वॉरियर के खेल। अब मैं वीडियो गेम से वीडियो खेल तक हूँ, और इससे भी ऊपर लेवल के काम कर चुका हूँ। ये तेरे जैसे मेरे खिलाफ जब आते हैं ना कि मुर्दा जिंदा कैसे कर लिया, ये फेक और फ्रॉड है, बेटा मैं मुर्दे जिंदा करके लेटा हूँ यहाँ बिस्तर के ऊपर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह उनके चाहने वालों के भी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह उनसे जलने वालों को बर्बाद करे, अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी से नफरत करने वालों को बर्बाद करे। अब तू सुन, अगर तू औलिया का गुस्ताख है तो तेरे दिल में छुरियाँ चलेंगी, और मैं चला रहा हूँ। सुन साले, कंजर बोलेगा मौलवी को? तू तेरी माँ की, बहन की, भैंस की, बाप की, खानदान की। आइंदा बोल तू कंजर किसी को सोशल मीडिया पे, हर किसी को मामूली समझ के। तुझे ये वीडियो मिले ना मिले, तेरे 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 जैसे बहुत सारों को ज़रूर मिल जाएगी, और फट के हाथ में आ जाएगी सालों की कि गलत कर दिया लेजेंड के सामने कमेंट करके। और होना चाहिए बगैर तो। अबे किसी आर्मी वाले के सामने बोल के दिखा ना, आर्मी किसी आर्मी वाले को तू कंजर बोल के दिखा, किसी पुलिस वाले को कंजर बोल के दिखा, किसी 2 नंबर वकील को कंजर बोल के दिखा दे उसकी प्रोफाइल पर जाकर। तेरे को मान जाऊंगा तू अपने असल एक बाप की औलाद है। तेरी फट के हाथ में आ जाएगी, पेशाब तेरी पतलून के लिए हो जाएगी कि वो तुझे घर से ना उठा के ले जाए। लेकिन मौलवी पर भौंकने के लिए तेरे से हर कुत्ते को मौका मिलता है, तो मौलवी में भौंकना शुरू कर देते हो कमज़ोर समझ के। तू आ तो सही कमज़ोर समझ के, लेजेंड मौजूद है तुम्हारी माँ बहने करने के लिए, मुझे को परवाह नहीं है तुम जैसों की। शैतान के कुत्तों, मौलवी को थप्पड़ मार दो, मौलवी को बदनाम कर दो, मौलवी को जो मर्जी कर लो, मौलवी से कहीं जिना हो जाए, गलती हो जाए, कुछ हो जाए तो मौलवी को पूरे मीडिया पे उछाल दो। और तुम्हारे शैतान के कुत्तों से गलती का जिना भी हो जाते हैं, रिपोर्टें भी हो जाती हैं, तो उनको कोई हाथ नहीं डालता। तेरे इस मुआशरे की गंदगी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे इस मुआशरे की 2 नंबरी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे जैसों को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुरान और हदीस के साथ खिलवाड़ करने वाले, और फिर मौलवी को गाली देने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करेगा तू मेरे सामने? उठा तलवार, फिर जा काफिरों के अंदर लड़ना। फिर खुलफाए राशिदीन ने क्या काम किया था? जिहाद किया था कि नहीं ज़कात ना देने वालों के खिलाफ? तो जिस मुल्क से है ना, उस मुल्क में देख ले अब हुक्मरानों के काम और पुलिस वालों के काम और लोगों के काम। कर जिहाद, तू जो बहुत बड़ा जिहाद वाले बन रहा है, बहुत बड़ा तू सुन्नत की बातें कर रहा है, बहुत एफर्ट्स की तूने बातें की है ना। आ जा बेटा, पक्की, थैंक यू सो मच या अल्लाह। ये बिस्तर में देख, लेटे लेटे ही बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा तूने? एफर्ट्स, कोशिश। साहबा कराम के एफर्ट जानता है तू क्या किया था उन्होंने? बुराई के खिलाफ क्या करते थे वो? क्या है सिखाया दीन में? अब लाना वो वाली हदीस है। बुराई को देखो तो सबसे पहले किससे रोकने का हुक्म है? दिल में बुरा जानना है या मुंह से कहना है? बेटा पूरा आ जा तू अब मैदान में। सबसे पहले हाथ से रोकने का है। अब जा, तेरे जितने भी पुलिस वाले हैं ना जो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, जा पुलिस वाले का हाथ रोक के दिखा। आ जा मैदान में तू, देख तो तू कितने माइक माप का कितने कितनी माओ का बेटा और कितने बापों का बेटा है। बेटा वीडियो बना के पब्लिक में पोस्ट कर, मेरे सामने पोस्ट कर, ये देख लो ये फला पुलिस वाला है और मैं बुराई के खिलाफ हाथ से रोक के जिहाद कर रहा हूँ, करके दिखा दे तू। तेरी पतलून फट के हाथ में आ जाएगी, अभी आ जाएगी इस बात पर मेरी, और तेरे जैसों की भी फट के हाथ में आने वाली है। क्योंकि लेजेंड ने तो आसरा ही नहीं किया ना। मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकल टास्क दे रहा हूँ, कर लो। ये वो दौर है जहाँ इस्लाम पर अमल करना आग में
हाथ में आग अंगारा लेने वाली कैफियत आ चुकी है। एक बंदा ईमान बचाने के लिए पहाड़ों पे बैठ जाए ना, ये वो दौर चल रहा है। तो यहाँ बैठ के बातें कर रहा है ये वाली। तो चल तू एफर्ट्स कर ले, मैं दुआ कर लेता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, तू एफर्ट कर ले। चल नहीं, ये दोनों काम भी तू खुद कर। मैं देखता हूँ ना तेरी दुआ पे अल्लाह तुझे कितनी मदद करता है। मेरी दुआ पे तो अल्लाह सिर्फ दुआ करने की मेहनत पे ही बहुत कुछ कर देता है। वो इसराइल का असर हो गया ना पूरी दुनिया पे। तेरे जैसे बहुत भौंक रहे थे मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे, इतनी ही तुम्हारी दुआएं कबूल होती है तो इसराइल का ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, लो हो गया इसराइल का। मैं भी बड़े अरसे से इंतजार में था, इस दफ़ा तो अल्लाह ने कर ही दिया। बहुत भौंक लिया इन लोगों ने, अब दिखाता हूँ मैं। और अल्लाह आ गया मदद पे और दिखा दिया कि लेजेंड की एक दुआ ही काफ़ी थी अल्लाह के हुक्म से। पूरा इसराइल का बेड़ा खराब हो गया। इसराइल इसराइल तो क्या, अमेरिका का टट्टू भी परेशान फिर रहा है इस वक्त अपनी जान बचाने के चक्कर में। ट्रम्प को भी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। वजीफे चिल्लों के लिए बैठ गया है वो भी दुआ कराने के लिए बैठ गया, दुआ कर लो। अब उसे पता लगेगा लेजेंड की दुआ के खिलाफ किसी काफिर की दुआ भी काम नहीं करती अगर अल्लाह ना चाहे। जब अल्लाह मदद पे जिसकी हो ना, उसका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अब समझ में आया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का प्रैक्टिकल देख। दुआ मोमिन का हथियार है। बिस्तर से लेटे लेटे चला सकता है, बगैर वेपन के चला सकता है, बगैर किसी इंसान की मदद के साथ चला सकता है। ना फरिश्ते की ज़रूरत, ना जिन्नात की ज़रूरत, ना किसी मखलूक की ज़रूरत। डायरेक्ट अल्लाह के साथ बातचीत, कहना ही काफ़ी होता है। बादशाह ने मान लिया, ख़त्म खेल दुश्मनों का। अब देख, दुआ प्लस एफर्ट्स, चल एफर्ट लगा। तेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान से है ना तू? अगर तू पाकिस्तान से, तो तेरे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है ना। चल जा, सारे करप्शन वालों के खिलाफ प्रैक्टिकल एक्शन ले। चल चल चल। हुल्फुल फजूल की जो सुन्नत थी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो जवानी के वक्त में जब कोई किसी मजलूम पर जुल्म करता था, जब कोई किसी का हक मारता था, तो नौजवानों का एक तबका पहुंचता था, ग्रुप, नौजवानों का एक ग्रुप पहुंचता था। और वो उसको जुल्म से रोकते थे। उसके हाथ रोकते थे, पैर रोकते थे, टांगे रोकते थे, जिस्म रोकते थे, जुबान रोकते थे, हक दिलवाते थे मजलूम को। चल अमल करके दिखा। बड़ी तो बातें कर रहा है, चल कर अमल। मुर्दा सुन्नत जिंदा करेगा, सवाब का चाहिए ना तेरे को। बड़ी कुरान सुना रहा है, कुरान पे अमल तो करके दिखा दे। तेरी टांगे छत पे लग जाएंगी, तो करके दिखा दे इस दौर में कुरान पे अमल, प्रैक्टिकल अमल। हाँ, जो कुरान का हक है। मौलवी को कंजर कहने से पहले अपने कंजर बने को छोड़ दो, मुनाफिकत के। वरना इससे ज़्यादा बुरा असर कर देगा कोई और, अगर अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी। अभी तो तू रेडार में आ गया ना मेरे, और अल्लाह के फजल से मैं शुरू हो गया। अब जिस पे कहर बरस गया तो बरस गया। तेरे ऐसी बकवास वो करता था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो देख ले 3 महीने जेल में बंद रहा था। उससे उस वक्त भी उसके खिलाफ एक्शन लिया। वो भी जिल्लत की ख्वारी चढ़ गया, पूरे लाहौर के अंदर गर्मी बढ़ा के, गर्मी कम करवा के दिखा दी, मौसम बदलवा के दिखा दिया। शम तब रेस पे भौंक रहा था, गर्मी नहीं कम करी। उनकी वो कहने पे गर्मी कम नहीं हुई, लेजेंड के कहने पे तूफान मच गए गर्मियों के। लाहौर वाले बिलक गए थे गर्मी से, ऐसा असर हुआ। हज़रत उमर फारूक ने दरियाए नील जारी नहीं किया, लेजेंड के कहने पे पूरे पाकिस्तान पे पानी जारी हो गया अल्लाह के हुक्म से। प्रैक्टिकल हुआ। दुआ से कुछ नहीं होता बिस्तर पे। हाँ, बिस्तर पे लेट के चाय पीते हुए भी तो हम कहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ हो जाता है। आइंदा बोलेगा कि दुआ और बददुआ मर्दों का काम नहीं। तेरे जैसे मर्दों से ज़्यादा बेहतर काम है अलहमदुलिल्लाह। कम से कम 2 नंबर नहीं है, बात कर तो पूरी कर, प्रैक्टिकल तौर पे कर। लोग फजूल नहीं बैठे हुए, हर तबके का अपना काम है ना, तो अपना काम कर। चल, और एक और बात आखिर में बताना तो भूल ही गया, मैं हूँ गेमर। तू एक मारेगा ना, मैं 10 मारूंगा आगे से।